यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, जैसा कि आप ही लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा वो 18 फरवरी 2024 को होने वाली है, तो उसके लिए आप ही लोग दिन रात मेहनत करने में लगे हो। और मेहनत आप लोगों की जब ही सफल होगी जब आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जीके जीएस ही सभी लोगों को सिलेक्शन दिला पाता है। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो सभी लोग कर जाएंगे, लेकिन जीके जीएस कोई भी नहीं कर पाता। अगर आपने जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन है वो पक्का है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज के प्रैक्टिस सेट में मैं जीके जीएस के 38 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचा देना जो आपके साथ इस भर्ती में सिलेक्ट होना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो सरदार बलदेव सिंह थे। कौन? सरदार बलदेव सिंह थे। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई है। तो कौन से एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदान की गई है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा झूम खेती होती है? तो झूम खेती सर्वाधिक होती है नागालैंड में। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है। तो कौन सी फसल की बुआई की जाती है? तो ये की जाती है धान की बुआई। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो कौन से नाम से जानते जाते थे विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में? तो ये जाना जाता था गैट के नाम से, GATT गैट। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि प्याज किस प्रकार का फसल है। तो कैसी फसल है प्याज ये आपको बताना है। तो प्याज है एक नगदी फसल। क्या है? प्याज एक नगदी फसल है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में कुल कितने अंक का पिन कोड का प्रयोग किया जाता है। तो कितने अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है भारत में? तो भारत में 6 अंक के कितने का नहीं, हाँ, भारत में 6 अंक के 6 नहीं 8 अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है। 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जगह पर ये 6 अंक का होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये 8 अंक का होता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तो कौन सी नदी को हम तिब्बत में सांगपो कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में सांगपो कहते हैं। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो कब शुरू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना? तो इस योजना को शुरू किया गया था
1998 में। कब? 1998 में। 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है यूरो के नाम से। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि विषयों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है? तो कौन से विज्ञान के तहत हम विषयों का अध्ययन करते हैं? तो टॉक्सोनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं हम विषयों का अध्ययन। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि हीरे क्यों जगमगाते हैं? तो किस वजह से हीरे जगमगाते हैं ये आपको बताना है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे जगमगाते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो कौन सा था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की? तो कौन सी पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की थी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि जॉर्ज चॉर्नोक ने कोलकाता नगर की स्थापना कब किया था? या कोलकाता नगर को जॉर्ज चॉर्नोक ने कब बसाया था? तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर 17 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 1690 में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया? तो कब स्वतंत्र किया था पुर्तगालियों ने गोवा को? तो इन्होंने स्वतंत्र किया था 1961 में। कब? 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो कब की है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना ये आपको बताना है। तो 1828 में। कब? 1828 में। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो किसके वजह से लोहे में जंग लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये स्थापित किया गया है भद्रावती में। कहाँ पर? भद्रावती में। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? तो किसके कारण से बनता है मानव त्वचा का रंग? तो ये बनता है मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो किससे मापते हैं हम रक्तचाप को? तो रक्तचाप को मापा जाता है स्पेग्नोमीटर के द्वारा। यानी 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो किसने किया है जीन शब्द का प्रयोग? जोहान सेन ने। किसने? जोहान सेन ने जीन शब्द का प्रयोग किया है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है। तो कौन से बंदरगाह से होता है पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार? तो मुंबई बंदरगाह से होता है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने अग्निशमक में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है अग्निशमक जो यंत्र होता है तो उसमें प्रयोग होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है जल के निर्जलीकरण में? तो ये किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। यानी घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो घड़ी की स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। तो कौन से बल के कारण हो जाती है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को कहा जाता है ताप ऊर्जा। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि फ्रेंच क्रांति का आरंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है फ्रांच क्रांति का आरंभ। तो बास्तिलिन किले के पतन से फ्रांच क्रांति का आरंभ माना जाता है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से किसे नहीं किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा लागू। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल्य कर्तव्य को किसी न्यायालय से लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ए और एवं बी दोनों। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सशस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो शस्त्र नियंत्रण के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है उसे हम CTBT कहते हैं। यानी 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वो है J.M. क्रीज। कौन? J.M. क्रीज। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश ने लागू किया। तो कौन से देश ने सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया। तो USA ने लागू किया। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया। तो कौन से देश ने लागू किया है। तो सोवियत संघ ने सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू है भारत में। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। यानी 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।